इस पे पिछले साल देहरादून जनपद में कुट्टू के आटे को खा के फूड फूड पॉइजनिंग के कुछ केसेस हो गए थे। उसके परिप्रेक्ष्य में जो एफडीए, जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आयुक्त महोदय और जो अपर आयुक्त महोदय हैं, उनके द्वारा निर्देशित किया गया है कि अपने-अपने क्षेत्रों में जाके एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी करना है और जाके प्रोडक्ट की सैंपलिंग वगैरह का भी प्रोविज़न है। कहीं पर अगर कोई गलत प्रोडक्ट आ रहा है तो उसकी सैंपलिंग भी करनी है। तो आज ये एक हमने यहाँ पर संगोष्ठी का आयोजन किया था, जिसमें कुक्की से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जो जैसे मतलब कैसे खरीदना है उसको, किस तरह से बेचना है, उसके बारे में मीटिंग में बताया गया। अभी जैसे शारदीय नवरात्रि के जो उपरांत दशहरा और दीपावली का त्यौहार भी आने वाला है, तो उसके मद्देनज़र भी हम लोगों ने सैंपलिंग वगैरह और निरीक्षण का एक पूरा एक शेड्यूल है हमारे पास। तो उसपे जैसे बॉर्डर एरियाज़ हैं, मसूरी में जो बाहर से जो सप्लाई होती है माल की, मिठाई है या जो मावा है या जो पनीर है, उसको भी रैंडमली चेक किया जाएगा और उसकी सैंपलिंग की जाएगी। देखिए, त्योहारी सीजन देखते हुए, नवरात्र का ये पावन पर्व देखते हुए, दशहरे का पर्व देखते हुए, आने वाले समय में दिवाली, होली अष्टमी, करवा चौथ और भाई दूज, समस्त हमारे ऐसे त्योहारों को देखते हुए आज एफएसएसआई खाद्य विभाग द्वारा एक कपिल देव जी जो हमारे अधिकारी है समय उस क्षेत्र के द्वारा एक बैठक बुलाई गई। ये बैठक एक कार्यशाला भी है और इस कार्यशाला का मकसद व्यापारियों को, उपभोक्ताओं को बताना है कि किस प्रकार से इस त्योहारी सीजन में गलत सामान खरीदने से नुकसान हो सकता है। खासकर कुट्टू का आटा। कुट्टू का आटे से पिछले सीजन में हरिद्वार में, सहारनपुर में, देहरादून में फूड पॉइजनिंग के कई केस आए थे। तो इस बार हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो। साफ बताया गया है कुट्टू का आटा सिर्फ पैक्ड बेचा जाए, उसमें लॉट नंबर, बैच नंबर और कितने समय तक वो इस्तेमाल होता है वो लिखा हो। उपभोक्ताओं के लिए, व्यापारियों के लिए ये भी बताया गया कि अगर कुट्टू का आटा पिछले त्योहारी सीजन से इस त्योहारी सीजन में आप ला रहे हैं, आपका बचा हुआ था तो वो ना बेचे, क्योंकि 1.5 माह के अंतर्गत कुट्टू के आटे के अंदर पिसने के बाद जब कुट्टू का आटा पीसा जाता है, उसके अंतर्गत 1.5 महीने में अगर वो बिक गया तो बिक गया, नहीं तो वो उसमें एक ऐसी केमिकल की ऊर्जा होती है कि वो कुट्टू का आटा खराब हो जाता है। वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, जिसका हमें पता नहीं होता। तो कभी भी कोई उपभोक्ता हो, मैं सभी माताएं बहनें जो हमारी कुट्टू का आटा घर में भी रखती है, उनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ कि घर में रखा हुआ पुराना कुट्टू का आटा इस्तेमाल ना करें। उसको चारा समझ के या किसी जानवर को या खाद्य समझ के गमलों में डाल दें। उसके अलावा नए कुट्टू का आटा खरीदें और 1.5 महीने के अंतराल में 1.5 महीने के अंतराल में कुट्टू का आटा को कंज्यूम होना, उसका उपयोग करना आवश्यक। तभी हम स्वस्थ रहेंगे और स्वच्छता ही हमारी प्राथमिकता है। इसलिए आज ये बैठक बुलाई गई है और हमें उम्मीद है मसूरी के समस्त व्यापारी अपने लाइसेंस पंजीकरण समय पर बनाएंगे। मसूरी के व्यापारी समस्त खाद्य प्रशासन, खाद्य विभाग की समस्त शर्तों को लागू करेंगे। आज एक पत्र भी दिया जा रहा है समस्त व्यापारियों को, जिसके अंतर्गत कुट्टू के आटे की खास विख्यात रूपों से लिखी है। कुट्टू का आटा कब इस्तेमाल करें, कैसे करें, क्या क्या शर्तें होती है, इसको भी व्यापारी हमारे आज से दुकानों में लगाएंगे। और मैं चाहूंगा मसूरी स्वस्थ रहे और आने वाले हमारे समस्त व्यापारियों का त्योहारी सीजन जो है वो बहुत अच्छा रहे।